उधर डर्टी बम पर रूस का बहुत बड़ा दावा। चेर्नोबिल में खुद बम गिराएगा यूक्रेन, ये कहा है रूस ने। डमी रॉकेट के जरिए बम गिराएगा यूक्रेन, ये कहा है रूस ने। यूक्रेन हमले का ठीकरा रूस पर फोड़ेगा। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका रूस के आरोपों को खारिज कर चुके हैं कि यूक्रेन अपनी ही जमीन पर डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के इस खेल में फिर नया मोड़ आ गया है, जिसमें रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन चेर्नोबिल में डमी रॉकेट के जरिए खुद फेक बम गिराएगा और इसका इल्जाम रूस पर मढ़ देगा। यानी जंग में मच रही तबाही के बीच रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर बदनामी का नया दाग लगाने की कोशिश की है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने रूस की बदनामी का प्लान बना लिया है और इसके लिए जेलेंस्की की सेना बाकायदा डमी रॉकेट का इस्तेमाल करेगी, जो रेडियो एक्टिव मटीरियल से भरा होगा। और इस डमी रॉकेट से यूक्रेन खुद चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट करेगा। रूस ने यहां तक दावा किया है कि ये काम खुद यूक्रेनियन डिफेंस फोर्स के लोग करेंगे और आखिर में इल्जाम रूस पर धर देंगे। लेकिन अमेरिका स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ वॉर स्टडीज की रिपोर्ट है कि रूस के रक्षा मंत्री ने यह दावा इसलिए किया है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, ताकि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रही मदद को धीमा किया जा सके और नेटो गठबंधन को डराया जा सके। इसी बीच रूसी हमले में यूक्रेनी फौज को भारी नुकसान हुआ है। हमले के लिए रूसी फौज ने MLRS से अटैक किया है। हमले में यूक्रेनी मिलिट्री को टारगेट किया गया। रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी गोला बारूद के भंडार को उड़ाया है। आपको बता दें कि यूक्रेन के सैन्य व्हीकल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ये तबाही, ये बर्बादी, ये आग के शोले, ये विध्वंसक गोले, ये तस्वीर रूस यूक्रेन के जंगी मैदान से आ रही है, जहां हर अगली सुबह बर्बादी की ताजा इबारत लिखी जा रही है। वॉर जोन से आई हमले की इस लेटेस्ट तस्वीर में यूक्रेनी खेमे में खलबली मची हुई है। रूस ने यूक्रेनी फौज पर इतने MLRS दागे हैं कि उन्हें भागने का मौका तक नहीं मिला है। इस हमले में यूक्रेनी मिलिट्री को टारगेट किया गया, यूक्रेनी गोला बारूद के भंडार को उड़ा दिया गया। इतना ही नहीं, यूक्रेन के सैन्य व्हीकल्स के भी परखच्चे उड़ा दिए गए। आसमान का सीना चीर देने वाली दूसरी तस्वीर DPR से आई है, जहां रूस और यूक्रेन की फौज में जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। यहां भी यूक्रेनी ठिकाने पर रूसी फौज ने तबाही की आग बरसाई है। यूक्रेनी पोजीशन पर रूस ने इतने रॉकेट दागे हैं कि पूरा आसमान धुआं धुआं हो गया है। DPR में रूसी कब्जे वाले इलाके से यूक्रेन को पीछे हटाने के लिए यह तबाही बरसाई गई, जहां रूसी फौज के साथ DPR की फौज भी हमले में शामिल है। रूस यूक्रेन जंग के बीच खुलकर यूक्रेन के साथ आया इजरायल। यूक्रेन को खुफिया सूचनाएं दे रहा है इजरायल। खुद जेलेंस्की ने इजरायल से सहयोग की पुष्टि की है। ईरानी कामी के इस ड्रोन के बारे में मिल रही है खुफिया जानकारी। ईरान रूस को घातक ड्रोन दे रहा है, जिनका इस्तेमाल रूस यूक्रेन में कर चुका है। इस खबर के बाद पश्चिमी देशों में सनसनी फैल गई है। इस खबर की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद इजरायल के राष्ट्रपति अपने अमेरिका दौरे में अपने साथ हमले की ये तस्वीर लेकर गए और इसका सबूत अमेरिका को दिया। अब खबर आई है कि रूस यूक्रेन जंग के बीच इजरायल भी खुलकर सामने आ गया है और यूक्रेन को खुफिया सूचनाएं दे रहा है। इजरायल के इस नए कदम की जानकारी खुद जेलेंस्की ने दी है। इजरायल और यूक्रेन के बीच ताज़ा सहयोग का क्या असर होगा, इसका अंदाजा पूरी दुनिया लगा रही है, क्योंकि ईरान के साथ इजरायल की अदावत बहुत पुरानी है। कई मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच पहले से ही काफी टेंशन है। ईरान ने हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के पीछे US और इजरायल का हाथ बताया है। इजरायल के सैन्य ठिकानों को लेकर भी दोनों के बीच पुराना विवाद है। ईरान अपने क्षेत्र के पास ठिकाने बनाने का विरोध कर चुका है। इससे पहले जून में ईरानी कर्नल की संदिग्ध मौत के लिए भी ईरान इजरायल पर आरोप लगा चुका है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल का गठजोड़ जग जाहिर है। अब यूक्रेन का साथ देकर इजरायल ने रूस को भी तिल मिला दिया है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।